स्वागत है साथियों, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आज रिसर्च का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके पास लेके आया हूँ, जो है आपका माध्य। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं अपन लोग? इसको माध्य बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसको मीन या एवरेज हम बोलते हैं। ठीक है ना, हम मैथ में इसको क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। एवरेज बोलते हैं, एवरेज। और सांख्यिकी के अंदर हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स के अंदर हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मीन बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, और इसके अंदर हम क्या करते हैं? मीन, मोड, मीडियन, मतलब मध्य, माध्यिका, मध्यम। ठीक है ना, ये तीनों हम इसके अंदर करते हैं। ठीक है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सेंट्रल टेंडेंसी, इसके अंदर ये तीनों ही चीजें नापी जाती है, माध्यम, माध्यिका, माध्यम। ठीक है ना, तो क्या हो गया? मीन, मोड और मीडियन, ये तीनों चीजें हैं। तो आज हम इसमें सिर्फ माध्य करेंगे, और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। एग्जाम्पल के साथ। और ये हर तरह के एग्जाम में, हर तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, कॉम्पिटेटिव। ठीक है ना, हर तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये नेट नेट और जीआरएफ में ही आता है, नहीं। हर तरह का, किसी भी तरह का हो, ठीक है ना, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सब में आएगा ये 100% हर में आएगा ये आज्ञा। ठीक है ना, एवरेज निकालना ये बेसिक चीज है। क्या है ये? बेसिक है, बेसिक है ये। तो ये हर तरह के एग्जाम में आता है और आपको आना चाहिए। ठीक है ना, जहां भी डाटा एनालिसिस का काम होगा वहां आएगा ही आएगा। ठीक है ना, आप किसी भी स्कूल के टीचर बनने जा रहे हैं, वहां पे एवरेज निकालनी आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि आपके क्लास की का जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं, या किस एज के एवरेज बच्चे हैं, या उनके जो नंबर आ रहे हैं उनका एवरेज क्या है। तो ये बेसिक चीज है, ये आना ही चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं क्या चीज है। निष्कर्षों को वैज्ञानिक बनाने, ठीक है ना, निष्कर्षों को वैज्ञानिक बनाने, निदर्शन को प्राप्त करने, ठीक है, निदर्शन मतलब सैंपल, प्रयोग प्रारूप का निर्माण करने, परिकल्पना का परीक्षण, और क्या है? आंकड़ों के केंद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात करने के लिए, आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है ना, ज्ञात करने के लिए वर्तमान में सांख्यिकी को सबसे महत्वपूर्ण आधार के रूप में देखा जाता है। मतलब अगर आपको वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने हैं, सैंपल लेना है, ठीक है ना, निदर्शन प्राप्त करना है, सैंपल लेना है, प्रयोग प्रारूप का निर्माण करना है, परिकल्पना को चेक करना है, ठीक है ना, चरों के बीच संबंध ज्ञात करना है, चरों के संबंध। इसमें एक चीज और ऐड की जा सकती है, चरों के मध्य मध्य संबंध। ठीक है ना, संबंध, संबंध एक चर दूसरे चर को कैसे प्रभावित करता है। कार्य कारण, कार्य और कारण, मतलब किस कार्य का क्या कारण है। ठीक है ना, तो कार्य कारण, ठीक है ना, ये। और आपका आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात करने के लिए सांख्यिकी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण आधार है। बिना सांख्यिकी के आप इन सब चीजों को ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है ना, वर्गीकरण सारणीयन के बाद, करने के बाद तथ्यों की जटिलता को कम करने, ठीक है ना, तथा उन्हें तुलनीय बनाने के लिए हमें सभी समंकों को, ठीक है ना, ठीक है, सभी समंकों में से एक ऐसा अंक मालूम करना पड़ता है जो सभी समंकों का उचित प्रतिनिधित्व कर सके। ठीक है ना, सभी उसका उचित प्रतिनिधित्व कर सके, ऐसे मूल्य को ही माध्य प्रवृत्ति कहा जाता है। ठीक है ना, ऐसा मूल्य जो पूरे ग्रुप का वो प्रतिनिधित्व करे। ठीक है ना, अब जैसे दोस्तों, एक स्कूल में एक क्लास है, ठीक है ना, क्लास है, 10th क्लास है, ठीक है ना, 10th क्लास है, और इसमें कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। कितने हैं? 10 स्टूडेंट हैं। और 10 स्टूडेंट्स के नंबर हैं कैसे? किसी के किसी के 50 नंबर आए, 60 नंबर आए, किसी के 60 नंबर आए, किसी ने 80 नंबर प्राप्त किए, फिर एक ने जो है 40 नंबर प्राप्त किए। ठीक है, एक ने 90 नंबर प्राप्त किए, एक ने किए आपके 30 नंबर प्राप्त,
फिर एक और स्टूडेंट है, उसने किए 65 नंबर, एक ने 55 नंबर, एक ने 70 नंबर। तो ये 10 स्टूडेंट है, इन्होंने ये नंबर प्राप्त किए। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपको सिर्फ एक वाक्य में बताना है कि आपके क्लास में कितने बच्चों के क्या नंबर है, स्टूडेंट्स के क्या नंबर है, स्टूडेंट के क्या नंबर है, तो आप नहीं बता पाओगे, आप नहीं बता पाओगे, आप नहीं बता सकते। ठीक है ना, एक वाक्य में तो नहीं बता सकते, क्योंकि बच्चे 10 हैं, आपको बोलना पड़ेगा राम के 50 हैं, सीता के 60 हैं, फलाना के इतने हैं, है ना, ऐसे कर करके आपको बताना पड़ेगा। तो अब आपको ऐसे अंक की जरूरत है जो इस 10 बच्चों के ग्रुप का, 10 बच्चों का जो ग्रुप है ना, इसका प्रतिनिधित्व कर सके। ठीक है ना, क्या कर सके, इसका प्रतिनिधित्व कर सके। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे में एवरेज निकालोगे, है ना। आप 50 में 60 प्लस कर देंगे, फिर 60 में अगेन 60 प्लस कर देंगे, फिर 80 प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे 40 प्लस कर देंगे, फिर 90 प्लस कर देंगे, फिर 30 प्लस कर देंगे, फिर 65 प्लस कर देंगे, फिर 55 प्लस कर देंगे, और देन 70 प्लस कर देंगे। ठीक है ना, तो ये टोटल मिला के हो जाएगा 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 600 हो जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितने हो जाएंगे, 10 स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो 0 से 0 चला गया, आपके पास बचा 60। तो आप क्या, अब आप एक एक वाक्य में बता सकते हो, आप एक वाक्य में अपने क्लास के बारे में बता सकते हो कि क्या नंबर है। तो आप कहोगे मेरी क्लास में बच्चों के औसत अंक अंक ठीक है ना, क्या एवरेज, ठीक है ना, कितना है अंक, कितने हैं 60 हैं, 60 हैं। तो वो समझ जाएगा कि भाई इसके बच्चे, इसकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो उनका अगर टोटल करके और बच्चों से डिवाइड कर देंगे तो 60 आएगा। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 60 से ऊपर होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे 60 से कम होंगे, लेकिन एवरेज कितना है उनका 60 है। मतलब उन सब लोगों का टोटल और बच्चों का भाग देने पे 60 आएगा, क्योंकि टीचर तो पूरी क्लास का टीचर होगा ना, किसी एक बच्चे का तो टीचर होगा नहीं, है ना। बताएगा तो पूरी क्लास का नंबर बताएगा, और एक एक बच्चे का नंबर बता नहीं सकता। तो वो यही बताएगा कि मेरी क्लास में बच्चों का औसत अंक जो है वो कितना है, 60 है। तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ भाई इसकी क्लास में सारे बच्चे जो हैं उनके जो अंक आए हैं और जितने बच्चे हैं उससे भाग देने के बाद 60 आता है, अर्थात 60 से कम, 60 के आसपास ऊपर नीचे होंगे। तो ये चीज होती है माध्य। ठीक है ना, इसको इसी को कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है ना, सेंट्रल ऐसा मूल्य जो सेंटर में है, ये 60 सेंटर में है, ये 60 जो है, ये जो 60 है क्या कर रहा है, इसके सेंटर में है, और इस सबकी विशेषताएं बता रहा है, सबकी विशेषताएं बता रहा है, सबके सेंटर में, इसलिए सेंट्रल केंद्रीय प्रवृत्ति कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, माध्य दी हुई समंक माला, ठीक है ना, मतलब अंकों का समूह में ऐसा मूल्य है, ऐसा मूल्य है जो संपूर्ण समंकों का प्रतिनिधित्व करता है, सांख्यिकी माध्य कहलाता है। तो दोस्तों क्या मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ये क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है पूरे इसका, ये 10 बच्चों का जो क्लासरूम है ना, इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है ये 60। तो इसका क्या हुआ, ये सांख्यिकी माध्य हुआ साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अब क्या है कि भाई दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में यही पढ़ते हैं कि भाई ये क्या चीज है। ठीक है ना, माध्यमों की उपयोगिता और उद्देश्य क्या है। श्रेणियों का संक्षिप्तीकरण, ये पूरी की पूरी श्रेणी को संक्षिप्त कर देता है। जैसे 10 बच्चों की श्रेणी थी ना, 10 बच्चों की श्रेणी थी, ठीक है ना, पूरा समूह था, वो समूह था, श्रेणी थी, ठीक है ना, श्रेणी थी, और उसमें 10 बच्चों के अलग अलग नंबर थे, सबके अलग अलग अंक थे। तो इसने क्या कर दिया, माध्य ने क्या किया, माध्य ने क्या कर दिया, संक्षिप्त कर दिया, संक्षिप्तीकरण की कर दिया। ठीक है ना, संक्षिप्तकरण कर दिया। ठीक है ना, अर्थात सिर्फ 60 में बदल दिया। 10 अंक थे, कितने अंक थे, 10 अंक थे, अंक कितने थे, 10 थे। ठीक है ना, ये अंक 10 थे,
संक्षिप्त करके एक में कन्वर्ट कर दिया 60, एवरेज क्या है 60 है, ठीक है ना। चलिए दूसरा समझते हैं, तुलनात्मक अध्ययन में सरलता, ठीक है ना। अब एक क्लास है, ठीक है ना, क्लास 10th है, 10th ए है, ये क्लास 10th बी है, ठीक है ना। इसमें 10 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इनके सबके अलग अलग रंग के, किसी के नंबर है 90, 80, 70, 60, 55, 45, किसी के 40, 60, 72, ये है अंक है। और क्लास बी के अंदर भी 10 बच्चे हैं, इसके नंबर हैं 63, 73, 78, 75, 57, 63, 99, 80, 85, ऐसे करके नंबर है। तो अब इनकी तुलना कैसे करोगे, कैसे तुलना करोगे, तुलना नहीं कर पाओगे, तुलना नहीं होगी इसके अंदर। कैसे तुलना होगी, 96 से 63 एक एक करके कैसे ऐसे तुलना करोगे, ऐसे तुलना हो ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। लेकिन आप जब इसका एवरेज निकाल लेंगे, ग्रुप ए के बच्चों का एवरेज निकाल लिया, सपोज करो ये एवरेज आता है 80, कितना आता है एवरेज, 80 आता है, कितना आता है 80 आता है, ठीक है। ये एवरेज निकाला आपने 10th ए का, 10th ए का एवरेज आया सपोज करो 80, ठीक है ना। ये सोचो आप समझो, ये नहीं है मैंने ये इसमें एक्यूरेट लिख नहीं रखा है तो बता नहीं सकता मैं, ठीक है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और ये बी है, और बी का एवरेज आ गया सपोज करो 85, कितना आ गया 85, 10th बी, इसका एवरेज आ गया 85। अब तुलना करो, कितना आसान हो गया, कितना सरल हो गया, ठीक है ना। आप कह सकते हो कि 10th बी के बच्चे जो हैं उनका परफॉर्मेंस 10th ए के बच्चों से अच्छा है। आप या ये भी कह सकते हो तुलना करके कि 10th ए के बच्चों से 10th बी के बच्चों के जो अंक हैं वो 5% अधिक हैं। तो तुलना करना कितना सरल हो गया, बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे 10 बच्चों का इधर 10 बच्चों का इधर तुलना करने बैठते तो सर चकरा जाएगा और तुलना हो भी नहीं पाएगी, ठीक है। इरेज करता हूं, विश्लेषण में सहायता। अब आप जिस तरह से तुल अलग अलग कर लोगे, ठीक है, आप माध्य निकाल लोगे तो आपको विश्लेषण करने में सहायता होगी, जैसा भी हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने किया था कि विश्लेषण करने में सहायता हो जाएगी हमें। अनुपात का निर्धारण हो जाएगा, भाई किस अनुपात में है, ठीक है ना, क्या किस अनुपात में है, ठीक है ना। अब क्या बोलते हैं 80, ये इधर 80 था, इधर 85 था, ठीक है ना। तो हम इसको अनुपात में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं वो बता देता हूं। 60, 16, और ये हो जाएगा 16 अनुपात कितना 17, ठीक है ना। तो ये अनुपात भी निकाल सकते हो, इनके बीच में आप अनुपात भी निकाल सकते हो, तो ये भी बेनिफिट मिल जाता है। सरलीकरण करना बिल्कुल सरल हो जाता है, ये शायद दोबारा हो गया है या क्या हो गया है सरलता। सरलीकरण मतलब आप इससे क्या होगा कि पूरा का वो जो समंकों की माला है ना, समंकों की माला वो सरल हो जाएगी, ठीक है ना, सरल हो जाएगी। आपको क्या करना है, सिर्फ एक माध्य निकाल के, ठीक है, एवरेज निकाल देना है, तो उससे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका वो जो समंक माला है वो पूरा का पूरा समूह बहुत सरल हो जाएगा। समग्र का प्रतिनिधित्व, अब एक मूल्य होगा, सिर्फ एक मूल्य होगा, एक मूल्य, वो क्या करेगा, सबका प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है ना, सबका प्रतिनिधित्व करेगा। आपको पूरी क्लास के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी क्लास के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मूल्य है उसे ज्ञात कर लीजिए, और वो क्या होगा, वो पूरी की पूरी क्लास का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है ना। फिर मार्गदर्शन करना, क्या मार्गदर्शन, तो ये जो मूल्य होता है, ये जो होता है, ये सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मार्गदर्शन करती है, ठीक है ना, ये बताती है, ठीक है। 80 नंबर है, वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि हाँ भाई इस बच्चे इस क्लास का जो औसत प्रदर्शन है वो मतलब आपका अच्छा है, मतलब एवरेज 80% लेके आते हैं। और अगर अगर इसके बगल में 85 दूसरी क्लास के लेके आ रहे हैं तो वो भी होगा, वो 85% लेके आ रहे हैं, तो आपको और बढ़िया। अगर सपोज करो किसी क्लास है, कोई क्लासरूम है, क्लास है 10th क्लास है, और इस बच्चे का एवरेज 55 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है कि भाई बच्चों में और मेहनत करने की जरूरत है, और वर्क करने की जरूरत है, वर्क करने की जरूरत है, ठीक है, ताकि ये औसत 55 से बढ़ के 65, 70, 80, 85, 90 तक जा सके, ठीक है ना। तो क्या ये मार्गदर्शन का भी काम करेगा, मार्गदर्शन का काम करेगा, बताएगा, ठीक है ना आपको। ये माध्य आपको बताएगा किसी भी जो समंकों का समूह है उसके बारे में, ये आपका मार्गदर्शन करेगा। अब इनकी कुछ सीमाएं हैं, उनको भी काउंट कर लेते हैं।
आपको इतने ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आप 4-5 भी याद कर लोगे तो 3-4 तो भी बहुत है। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं, अब इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं है। एक क्लासरूम है, क्लास है, 10th क्लास है, ठीक है ना, 10th क्लास है, इसमें 10 बच्चे हैं, ठीक है ना, किसी के 80 नंबर हैं, 70 है, 60 है, 50 है, 90 है, एक के 95 भी है, 95 हैं, 95, फिर 90 आए, एक बच्चा 100 भी लेके आया, ठीक है ना। अब ये व्यक्तिगत अध्ययन नहीं करेगा, इंडिविजुअल किसी का अध्ययन नहीं करता है, किसी एक का अध्ययन नहीं करता है, ठीक है ना, अध्ययन नहीं करता है। ये क्या करेगा, सबकी एवरेज निकाल के देगा। अब देखो कैसे, बता देता हूँ। 80 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 90 प्लस 95 प्लस फिर 90 प्लस 100, ठीक है ना। 635 होता है, ये क्या होता है, 635, 635, ठीक है ना। और 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट हैं, 8, ठीक है ना। तो डिवाइड बाय 8, तो आ गया 79.37%, ये आ गया ना। अब आपकी एवरेज क्या आई, 8 बच्चों की इस क्लास की जो एवरेज है, 10th क्लास की जो एवरेज है वो कितनी आई, 79.37। तो आपसे कोई पूछेगा कि आपके क्लास की क्या एवरेज है, तो आप कहोगे 79, 80% मान लो, ठीक है ना, 80% एवरेज है। लेकिन आपकी क्लास में एक बच्चा देखो 100% लेके आया है, इतनी मेहनत की है इसने, इसका क्या हुआ, इसकी व्यक्तिगत तौर पे क्या हुआ, व्यक्तिगत तौर पे इसका अध्ययन किया ही नहीं गया, ठीक है ना, इसकी मेहनत गई भुइया के खेत में, ठीक है ना। अब वो तो बता देगा भाई मेरी क्लास का एवरेज 80 है बस, ठीक है ना, इस बच्चे की मेहनत गई बेकार। ये देखो 95% भी लेके आया है, ठीक है ना, लेकिन इसकी मेहनत गायब हो गई, नजर नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माध्य बता दिया गया है, ठीक है ना, माध्य बता दिया गया है, एवरेज बता दी गई है। तो क्या है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करता दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब क्या बोलते हैं, अब कई बार संख्याएं बड़ी विचित्र बन जाती हैं, इसके अंदर क्या बन जाती है, विचित्र बन जाती है। कई बार दशमलव में आ जाता है, दशमलव में आ जाता है माध्य। अब दशमलव में आ जाएगा तो कैसे होगा भाई, कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। दशमलव में अगर आ गया तो वो बड़ा हास्य पद हो जाएगा, हास्य पद हो जाएगा, ठीक है ना, हास्य पद हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो जैसे अस्पताल है, एक अस्पताल, ठीक है ना, इसमें कितने बेड हैं, इसमें सपोज करो 9 बेड हैं, ठीक है, और मरीज कितने हैं, 5, ठीक है ना, 5, 9 बेड हैं और मरीज कितने हैं, 5, तो कितना आएगा, एवरेज क्या आएगा, 1.8। अब ऐसा हो सकता है क्या, ये हास्य पद हो जाएगा, हास्य पद हो जाएगा, ये इसकी बहुत बड़ी कमी है, ठीक है ना। कई बार संख्याएं ऐसी विचित्र आ जाती हैं, वो जो है कि वो मतलब आप बिना सिर पैर और पांव वाली होगी, ठीक है ना। तो ये चीज है, ठीक है ना साथियों। अन्य अनिश्चित सूचनाएं, ठीक है ना, सूचनाएं, सूचनाएं, ठीक है ना, सूचनाएं, सूचनाएं। अब अनिश्चित, कभी कभी सूचनाएं आपको इस कंडीशन में मिलेंगी तो ये क्या होंगी, ये अनिश्चित होंगी, ठीक है ना, कोई निश्चित नहीं है, तो ये फिर ये भी दिक्कत है। कभी कभार होता है विश्वसनीय निष्कर्ष नहीं मिलते, नहीं मिलते, ठीक है ना, नहीं मिलते, इसमें मिलते। अब आपको यूं कह दिया जाए कि भाई एवरेज 60 है, ठीक है ना, तो ये विश्वसनीय हो सकता है क्या, अब मैं आपको बताता हूं। अब देखो दोस्तों, 50, 80, 60, 70, 40, ठीक है ना। 300 हो गया, ठीक है जी। और कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं, ये 5 हैं, ठीक है ना, 300 बटे में 5 है ना।
ठीक है, सिक्सटी आ गया। तो इसका कितना आया, इसका इसका एवरेज कितना आया, 60 आया एवरेज, ठीक है ना, एवरेज आया 60। अब एक और संख्या लेते हैं। अब एक संख्या हमने ली 60 60 60 60 60, ठीक है, कितना हो गया 300, 5 है, इसका भी एवरेज आया 60, ठीक है ना। चलो एक और संख्याएं ले लेते हैं दोस्तों, ये है 90, ठीक है, ये ले लेते हैं 80, ये ले लेते हैं 70, ठीक है ना, 90 80 70, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक ले लिया 20, ठीक है, या ठीक है, अब यहाँ पे ले लिया 40, ये भी कितना हो रहा है 300, ठीक है, 5 है 60, एवरेज कितना आ गया, एवरेज एवरेज इसका भी आ गया 60। अब दोस्तों इनमें तीनों को आप कंपेयर करो, ठीक है, ये देखो इसमें 50 80 60 70 40 ये आसपास थे, थोड़े चिपके हुए थे, लेकिन ठीक है ना, मतलब ये इनमें ज्यादा बिखराव नहीं था, बिल्कुल बहुत थोड़ा थोड़ा बिखराव था, ठीक है ना, सब 60 के आसपास है, ठीक है ना, 40 40 50 फिर 60 हो गया, फिर 70 80, ठीक है ना, आसपास है। इसका भी एवरेज कितना आया 60 आया, इसमें तो सारे 60 60 हैं, इसका भी एवरेज 60 आया, और इसमें देखो कितना फर्क है 90 80, फिर उसके बाद 70, और फिर उसके बाद इसमें 60 गायब है, 50 गायब है, 30 गायब है, 20 है, 40 है, कितना फर्क है, ठीक है ना, कितना बिखराव है इसमें, इसमें बिखराव है, बिखराव ज्यादा है, बिखराव ज्यादा है, लेकिन इसका एवरेज, इसकी एवरेज तो 60 है ना, 60 है ना इसकी एवरेज, और इस ये देखो ये बिल्कुल, इसमें बिल्कुल बिखराव नहीं है, बिखराव नहीं है, बिखराव नहीं है, नहीं है, और ये भी, इसका भी एवरेज 60 है, और इसमें कम बिखराव है, क्या है, कम बिखराव है, लेकिन इसका भी 60 है। तो अब बताओ ये जो एवरेज है, इस एवरेज का एवरेज पे कैसे विश्वास करोगे, कैसे इसके विश्वास कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी कमी है कि इससे जो हम रिजल्ट निकालते हैं वो विश्वसनीय नहीं होते हैं, ठीक है ना। विरोधी इकाइयों का बचाव, अब इसमें देखो कितना विरोधाभास था, एक में क्या बोलते हैं कितना ज्यादा बिखराव है, एक में बिखराव बिल्कुल कम है, तो ये क्या है, विरोधी में एक दूसरे में वो है, लेकिन ये क्या करता है, ये विरोधियों का बचाव करता है, ये क्या कर रहा है, ये तीनों का 60 60 बता रहा है ना, तीनों की एवरेज 60 60 बता रहा है, ये नहीं बता रहा है कि भाई एक में ज्यादा बिखराव है, ठीक है ना, एक में ज्यादा बिखराव है, ज्यादा बिखराव है, एक में बिल्कुल बिखराव नहीं है, बिल्कुल बिखराव नहीं है, ठीक है ना, बिखराव नहीं है, एक में कम बिखराव है, कम बिखराव है, तो ये ज्यादा बिखराव और ये कम बिखराव, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है ना, विरोधी विरोधी है ये, लेकिन ये विरोध नहीं बताता, ये विरोध नहीं बताता, ठीक है ना, ये विरोध नहीं बता रहा, ये तो एवरेज बता रहा है, और एवरेज क्या है, तीनों का एक जैसा, ठीक है ना। अब चूंकि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो ये व्यापारिक प्रयोग में कठिन है भाई, कैसे प्रयोग में ला सकते हो, नहीं ला सकते, ठीक है ना। व्यापार में क्या होता है, कोई चीज आपने बहुत ज्यादा कम नीचे रेट पे भी बेची, कुछ ज्यादा पे भी बेची, तो ऐसा थोड़ा है कि आप एवरेज निकाल दोगे, नहीं, तो ये सारी चीजें इसकी कमियां है, ठीक है ना। आप इसमें ज्यादा नहीं है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करता है, विचित्र संख्याएं, ठीक है, विश्वसनीय निष्कर्ष नहीं है, विरोधियों का बचाव, और ये अनिश्चित सूचनाएं, इतना भी लिख दोगे तो वो समझ जाएगा कि आपको अच्छे से आता है, ठीक है। अब चलो भाई एक एग्जाम्पल भी अब लेके आया हूँ मैं, ठीक है ना, कि भाई एग्जाम्पल भी होना चाहिए, बिना एग्जाम्पल के मजा नहीं आता ये वाला करने में, ठीक है ना। एक ये क्लासरूम है, ठीक है ना, राधा, ये नंबर्स प्राप्त किए हैं, ठीक है, 100 में से नंबर्स लेके आए हैं बच्चे, बड़े मेहनती बच्चे हैं इस क्लास में, ठीक है ना।
राधा, पूजा, जूही, ज्योति, शशि, हेमा, रवीना, मेघा, निशा, जया, ये बच्चे हैं। और ये नंबर्स हैं, टोटल 10 नंबर्स। स्टूडेंट्स कितने हैं? ये 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो अब क्या है, ये 10 स्टूडेंट्स हैं और अब इनका आप माध्य निकालना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, है ना, माध्य को हम क्या कहेंगे, इसमें हम माध्य को कहेंगे एक्स। क्या कहेंगे? एक्स, ठीक है ना, एक्स कहेंगे। तो आपको एक्स ज्ञात करना है, आपको माध्य निकालना है, एवरेज निकालना है। तो क्या होगा, ये जितने भी अंक है ना, 89 प्लस 77 प्लस 65 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 69, ये तो क्या हो गया वो भाई, क्या हो गया तेरे को? हाँ? देखो, ये भी कमाल की बात है यार। तो क्या करेंगे, 10 स्टूडेंट्स हैं तो हम इनको प्लस कर लेंगे। क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। और इसको माध्य को क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं। तो 89 प्लस 77 प्लस 65 प्लस 50 प्लस 55, क्या हो रहा है यार इसको? 89 प्लस 77 प्लस 65 प्लस 50 प्लस 55, ये क्या हो रहा है? इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी यार, क्या पढ़ाऊंगा मैं? चलिए दोस्तों, तो क्या करेंगे, ये इन सारी संख्याओं को हम प्लस कर लेंगे। क्या करेंगे? इन सारी संख्याओं को हम प्लस कर लेंगे। और ये नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं? नंबर स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। क्या है? 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और ये इनको हम कर लेंगे प्लस। मैं इनको प्लस कर लेता हूँ। अचानक पता नहीं इसको क्या बीमारी हो गई पेन को। 89 प्लस में 77 प्लस में 65 प्लस में 50 प्लस में 55 प्लस में 69 प्लस 82 प्लस 88 प्लस 92 प्लस 96। तो 763 हो गए। कितने हो गए? 700 763, ठीक है ना। कितने स्टूडेंट्स हो गए? 763 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है ना। मैं दोबारा एक बार प्लस कर लेता हूँ ताकि अगर कहीं कोई गड़बड़ की गुंजाइश हो। 89 77 65 50 55 69 82 88 92 और 96, ठीक है। ठीक है, तो कितने हो गए साथियों? ये हो गया 763, ठीक है। अब हमारा फार्मूला क्या होगा? हम एक्स ज्ञात करना है, ठीक है ना। हम एक्स को ऐसे लिखेंगे, माध्य को ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। माध्य को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और क्या होगा, इस एक्स ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो ये सिग्मा
और सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स, इसको एक्स बोलते हैं, ठीक है ना, इसको एक्स बोलते हैं, ठीक है ना, इनको एक्स बोलेंगे जो नंबर्स हैं, और बटे में एन नंबर्स, ये नंबर्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा ये है टोटल 763, 763 बटे में 10, ठीक है ना, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला था और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमने किया है, ठीक है। और फिर कितना आएगा, इसका आएगा 70, और जब हम इसको इसमें करेंगे ना, भाग देंगे, तो हमारा आएगा 76.3, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा एवरेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये हमारा एवरेज, ठीक है ना, एवरेज आ जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा एवरेज आ जाएगा, ये हमारा मीन आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमने क्या निकाल दिया, अपनी क्लास का एवरेज निकाल दिया 70, क्या 76.3, ये हमारी क्लास का वो है। और हम एक वाक्य में बताना चाहें तो हम कह सकते हैं हमारी क्लास का रिजल्ट लगभग 76% है, ठीक है। इसी तरह से यूज होता है साथियों। ये पैन खराब हो गया, मजा नहीं आ रहा, इस वजह से बड़ा दिमाग खराब हो रहा है मेरा। इतनी मेहनत करो, इतना टाइम दो, एक एक करके इसको लेक्चर को बनाओ, और इस तरह से जब फैन काम नहीं करता तो बड़ी दिक्कत आती है, फिर बहुत गुस्सा आता है। उम्मीद दोबारा ना हो। अब देखो, ये पीछे वाला तो इस तरह का था कि भाई एक एक इंडिविजुअल के नंबर थे, क्या थे इसमें, एक एक इंडिविजुअल के नंबर थे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ देखो, ये एक सैलरी है, ये समझ लो सैलरी है, ये सैलरी है, सैलरी, ठीक है। और ये नंबर्स हैं, ठीक है ना, मतलब व्यक्तियों की संख्या, एक व्यक्तियों की संख्या है, की संख्या है। अब देखो क्या है, 10,000 सैलरी पाने वाले 3 हैं, 11,000 पाने वाले 5 हैं, 12,000 पाने वाले 6,000 हैं, 13,000 7, ऐसे करके ये अलग अलग सैलरी पाने वाले सभी लोगों का वो ब्यौरा दे रखा है, ठीक है ना, अलग अलग पाने वालों का सबका ब्यौरा दे रखा है। तो अब क्या अब कैसे करेंगे भाई, ठीक है। तो जब ऐसे दे रखा हो ना, है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ एक्स निकाल लेंगे, एफ एक्स, क्या निकाल लेंगे, एफ एक्स। एफ एक्स कैसे निकालेंगे, ये और ये गुणा कर देंगे तो यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ गया यहाँ पे, 30,000 आ गया दोस्तों, 30,000 आ गया, ठीक है ना। ये कितना आ गया, 55,000, ठीक है ना। ये कितना आ गया, 72,000, 72,000 आ गया दोस्तों। ये देखो, फिर इसको पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ दबा तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कोई की दबी रह जाती है, तो फिर इस वजह से भी दिक्कत करता है ये, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए। 72,000, उसके बाद ये है आपका 91,000, ये 91,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा 1,26,000, ठीक है। फिर उसके बाद 1,20,000, ये 1,20,000 बनेगा, ठीक है जी। फिर ये बनेगा 1,12,000, ठीक है। फिर उसके बाद ये बनेगा 85,000, 85,000, तो ये बन गई, ठीक है ना। तो अब हमने क्या निकाली, एफ एक्स, मतलब 10,000 सैलरी, तीन व्यक्तियों की सैलरी 10,000 थी, तो तीनों की कितनी हो गई, इतनी हो गई, ठीक है ना, 30,000 हो गई तीनों की। फिर एक की सैलरी 11,000 थी, तो 5 की कितनी हो गई, 55,000 हो गई। ऐसे करके हमने एफ एक्स ज्ञात कर लिया, ठीक है ना, एफ एक्स ज्ञात कर लिया। अब ये नंबर्स, इनको भी हम टोटल कर लेंगे, ठीक है ना। 3 + 5 + 6 + 7 +9 + 8 + 7 + 5, ये हो जाएंगे 50, ये हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50, ठीक है। और यहाँ पे इनका टोटल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, यहाँ पे इनका टोटल कर लेंगे, इनका टोटल करेंगे, ये बनेगा,
6,91,000 बनेगा, ठीक है ना। अब हमारा फार्मूला क्या होगा, एक्स, एक्स बराबर क्या होगा, इस एक्स हमारा क्या है, ये हम माध्य जो निकाल रहे हैं वो है, ठीक है ना, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। वहां पे एन था, यहाँ पे एफ आएगा, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 है, तो सिग्मा एफ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या एफ एक्स निकालेंगे, तो अब क्या है एफ एक्स हमारा कितना है, एफ एक्स हमारा 6,91,000 है, 6,91,000 हमारा क्या है एफ एक्स है, और सिग्मा एफ कितना है हमारा 50 है, यहाँ पे हम 50 कर देंगे, ठीक है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा 13,820, ठीक है ना, ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 13,820 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा, ठीक है ना, माध्य आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से इसमें निकालोगे, ठीक है ना, इस तरह से निकालोगे जब इस तरह से आपको दे रखे हो डिटेल्स, ठीक है ना। अब एक और देख लेते हैं, अगर इस तरह से दिया हो तो क्या करेंगे भाई, ये सैलरी दे रखी है 10,000 से 12,000 के बीच में 8 है, 12,000 से 14,000 के बीच में 13 है, 14 से 16 के बीच में 17 है, 16 से 18 के बीच में 12, और 18 से 20,000 के बीच में 10 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, तो इस तरह से सैलरी दे रखी है, तो अब कैसे निकालेंगे, तो इसका भी बहुत कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है, 10 और 12 के बीच में कितना आ जाता है 11,000, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, 10,000 प्लस में 12,000 बटे में 2, ऐसे भी निकाल, ये भी ऐसे भी निकाला जाता है, ठीक है, मैंने शॉर्ट करने के लिए वैसे कर दिया, 11,000 आ गया, ठीक है ना, कितना आ गया 11,000 आ गया, ठीक है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, ये प्लस ये बटे में 2 वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, तो ये मैं वैसे निकाल दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो कर लीजिएगा, वैसे कोई बात नहीं, ठीक है ना, आएगा इतना ही, इसमें 15,000 आ गया, इसमें 17,000 आ गया, और इसमें 19,000 आ गया, ठीक है ना, तो x इतना आ गया, अब आप इसके जरिए क्या निकाल लोगे, एफ एक्स निकाल लोगे, है ना, एफ एक्स निकाल लोगे, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा 88,000 हो जाएगा, ठीक है ना, फिर ये कितना हो जाएगा 1,69,000, है ना, इतना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2,55,000, फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा, वही फिर ये देखो प्रॉब्लम कर रहा है यार, बस थोड़ा सा और चल जाए, 10 मिनट चल जाएगा, उतने में तो मैं क्लास खींच लूँगा, ये हो जाएगा 2,04,000, 2,04,000, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये 19,000 है ना, हाँ, तो 1,90,000 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो हमें एफ एक्स निकालना है, तो हम इसको कर देंगे प्लस, तो प्लस करेंगे तो 88,000 प्लस 1,69,000 प्लस 2,55,000 प्लस 2,04,000 and plus 19,000, 1,19,000, 1,90,000, तो ये हो जाएगा 9,06,000, कितना हो जाएगा 9,06,000, ठीक है ना, कितना हो गया 9,06,000 हो गया, और ये फ्रीक्वेंसी इनकी टोटल कितना हो गया, सिग्मा सिग्मा एफ कितना हो गया, इसको देखेंगे,
7 और 3 10, 10 और 2 12 का 2, हासिल आया 1 का, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ हुई है, यहाँ पे गड़बड़ हुई है, यहाँ पे एक गड़बड़ हुई है, सॉरी, यहाँ पे हमने एक गड़बड़ की है, इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है ना। 8 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20 का 0, हासिल आया 2 का, ठीक है ना। 2 और 1 3 4 5 6 60, 60 आ गया, ठीक है ना, 60 आ गया, ठीक है। तो अब हम हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, ये है ना हमारा फॉर्मूला, है ना, यही तो है, माध्य ही तो निकालना है हमें। तो सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, यही फॉर्मूला है हमारा। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में सिग्मा एफ एक्स हमने कितना निकाला है, 9,06,000, ये हमने निकाला है अपना एफ एक्स। और फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी 60 है, इससे देखो ये चला गया, ठीक है ना। और इसको हम इसमें भाग दे देंगे, तो कितना आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 15,1000, 15,100, कितना आया 15,100। तो इसकी एवरेज कितनी आई दोस्तों, एवरेज कितना आया, एवरेज आया 15,1000, ठीक है ना। तो जब इस तरह से दे रखा हो, ठीक है, तो हमें फिर इस तरह से ऐसे निकालना है, ठीक है ना। ऐसे हमें क्या करना है, हमें इस तरह से x निकालना है, फिर एफ एक्स निकालना है और फॉर्मूले में डाल देना है, तो इससे हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब एक मैंने यहाँ पे ये छोटा सा ग्राफ बना दिया है, वैसे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोगों को जितना बेहतर बता सकूँ उतना मुझे अच्छा लगेगा। अब ये अलग अलग उनका इनके नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना ये ग्राफ, ऐसे करके ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा, ऐसे करके ऐसे, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। अब इनमें अगर इनका वो किया जाए, एवरेज निकाली जाए, है ना, तो कितनी एवरेज निकल रही थी इसकी, इसका माध्य क्या निकल रहा था, ये हमने यहाँ निकाला था, है ना, 76.3, है ना, 70 76.3, है ना, ये था, ठीक है ना, ये था माध्य, ये हमारा माध्य निकला था, ठीक है ना। अब हम एक बार देखते हैं कि भाई यहाँ पे 76.3 कहाँ है, तो यहाँ पे 76.3 कहाँ जाएगा साथियों, यहाँ कहीं आएगा ना, ये वाला जो बिंदु है ना, ये माध्य है हमारा, क्या है, ये हमारा माध्य है, यही हमारा माध्य है, ठीक है ना, यही हमारा माध्य है, ठीक है ना, ये एवरेज है। इस ग्राफ के अंदर हमारा ये मूल्य ये है। ऐसे भी ग्राफ दे के भी आपसे पूछ सकता है ना, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आया इसलिए ग्राफ बना दिया। वैसे इस ग्राफ को बनाने का कोई वो वैसा था नहीं, कोई वो नहीं था, लेकिन ठीक है, आप लोगों को जितना बेहतर समझा सके ग्राफ के जरिए भी, ठीक है ना। तो माध्य एक ऐसा मूल्य है जो प्रतिनिधि करेगा, ठीक है ना, बिल्कुल सेंटर में होता है। ये कहाँ है, बिल्कुल सेंटर में है ना, आप कहीं से भी देख लो, ये आपको सेंटर में नजर आएगा, बिल्कुल सेंटर में नजर आएगा साथियों। तो दोस्तों मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो अभी के लिए दोस्त मेरे साथियों इतना ही। और अगला जो है आज आपका माध्य करवाया है, कल माध्यिका करवाएंगे, फिर बहुलक भी करवाएंगे, सारा का सारा आपको करवाएंगे। लेकिन मेरे साथियों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, कि लग रहा है कि हाँ यार ठीक है, आप की सर मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से समझा रहे हैं, तो साथियों एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है, बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है। पैसे के लिए नहीं पढ़ाता मैं, पैसे के लिए मैं कभी नहीं पढ़ाता। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए मेरे साथियों, ठीक है ना, इतना ही चाहिए मेरे को, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए दिन, ठीक है, गुड नाइट।